हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार। आज आप लोग को बताएंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, ठीक है। आज आप लोग को बताएंगे हम कोशिका के बारे में, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। इसका इंग्लिश में सेल बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल या टेक्निकल नाम है साइटो, ठीक है। इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल और टेक्निकल नाम है साइटो, ठीक है। साइटो का अध्ययन, जब साइटो का हम लोग अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। साइटो का अध्ययन करते हैं तब बोलते हैं इसको साइटोलॉजी। इनके पिता, कोशिका के पिता है हमारे रॉबर्ट हुक, ठीक है। कौन है पिता कोशिका का? रॉबर्ट हुक है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज तो किया था, लेकिन ये कंफर्म नहीं किए थे कौन का जीवित कोशिका है और कौन का मरा हुआ है, ठीक है। तो उसको खोज करने के लिए आए, फिर जीवित कोशिका का खोज किए। जीवित कोशिका का खोज किए एंटोनियन लुएनहॉक। जीवित कोशिका उनके सिद्धांत देने का काम किया। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत यही होता है कि हम लोग को बॉडी में उपयोगी कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में कब बताए। तो उन्होंने कौन बताया? क्लाइडेन श्वान ने। सिद्धांत कौन दिया? क्लाइडेन श्वान ने, ठीक है। अब आई बारी कोशिका हमारे शरीर में सबसे बड़ी या छोटी, पूरे दुनिया में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अपने शरीर में बड़ा और छोटा आगे बताते हैं। लेकिन हमारे पूरा दुनिया में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। कौन है सबसे छोटी कोशिका पूरे दुनिया में? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कौन का है? आप लोग भी जानते हैं, बहुत बार पढ़ाया गया है, बहुत बार पढ़े होंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन का है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। और एक और बात, बॉडी का पार्ट नहीं है, सेल बॉडी का पार्ट नहीं है, एक इकाई है। ये याद रखिएगा, सेल बॉडी का पार्ट नहीं है, ये एक इकाई है, ठीक है। अभी हम आप लोग को बताए हम कि दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका कौन है, छोटा कोशिका कौन है। तो छोटा हम लोग बताए माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ा बताए शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आगे बताएंगे हम लोग कि मानव में सबसे छोटा कौन का है। मानव में सबसे छोटा कौन सा है ये बताएंगे आपको। देखिए, मानव में सबसे छोटा है स्पर्म, ठीक है। ये मेल का स्पर्म होता है ना, वो मानव में सबसे छोटा है। और फीमेल का जो अंडा होता है, अंडाणु, वो सबसे बड़ा है। फीमेल का अंडाणु, ये फीमेल का सबसे बड़ा कोशिका कौन का होता है मानव में? फीमेल का अंडाणु, ठीक है। और आई बात सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी और बड़ा में बहुत अंतर होता है, लंबा होता है और बड़ा में अंतर होता है। तो आइए, सबसे लंबी कोशिका कौन की है? न्यूरॉन यानी ब्रेन की कोशिका। सबसे लंबी कौन की है? ब्रेन की कोशिका। तो आइए, ब्रेन की कोशिका आगे बताते हैं हम। विभाजन रहित। विभाजन रहित यानी एक बार टूटने के बाद फिर के नहीं जुट पाता है, ठीक है। तो ब्रेन की कोशिका एक बार चोट लग गया, कोशिका टूट गया तो फिर नहीं जुट सकता, ठीक है। इसी को बोलते हैं विभाजन रहित कोशिका, न्यूरॉन यानी ब्रेन की कोशिका, ठीक है। अब आइए, तेज विभाजन वाला। सबसे तेजी विभाजन में कौन कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। सबसे तेजी से कौन क्या कोशिका का विभाजन होता है? तो सबसे तेजी के कोशिका का विभाजन होता है, उसको बोलते हैं लीवर। उसको क्या बोलते हैं? लीवर। सबसे तेज विभाजन किसका होता है? लीवर का। ये टूटने के बाद, फूटने के बाद वो फिर के ठीक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सबसे तेज विभाजन वाला कोशिका बोलते हैं लीवर को, ठीक है। अब आइए, अब हम आपको बताएंगे जैसे कोशिका अंग ये कैसे तैयार होता है, ठीक है। जैसे हम लोग एक घर बनाने के लिए क्या करने के लिए, एक घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? ईंट लेते हैं। ईंट लेते हैं, ईंट के बाद दीवार जोड़ते हैं, दीवार के बाद कमरा होता है, कमरा के बाद घर होता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ईंट। ईंट के बाद एक दीवार बनाते हैं, दीवार के बाद एक कमरा बनता है, कमरा के बाद एक घर बनता है, ठीक है। पहले ईंट होता है, ईंट लेते हैं, ईंट के बाद दीवार बनाते हैं, दीवार के बाद एक कमरा बनाते हैं, कमरा के बाद घर बनाते हैं। वैसे ही ठीक है,
सबसे पहले होता है कोशिका। कोशिका, कोशिका हो गया। फिर कोशिका के आगे क्या होता है? उत्तक। कोशिका के मिलके क्या बनता है? उत्तक। उत्तक। फिर जब उत्तक के आगे आएंगे और उत्तक से मिलकर क्या बनता है? अंग। एक अंग का आविष्कार होता है, ठीक है। देखिए ये हाथ हो गया, कहीं ये अंग हो गया, अंग को मिला के क्या बनता है? शरीर। ठीक है। देखिए हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले ईंट लेते हैं, ईंट के दीवार बनाते हैं, दीवार के कमरा बनाते हैं, कमरा के घर बनाते हैं। तो वैसे शरीर में पहले कोशिका लेते हैं, कोशिका के बाद उत्तक बनता है, उत्तक के बाद अंग बनता है, अंग के बाद पूरा शरीर का बनावट होता है, ठीक है। चलिए तो ये मेरा वीडियो आज का इतना ही रहने देते हैं, फिर कल बताएंगे, कल भी कोशिका के बारे में ही बताएंगे। आगे बहुत क्या क्वेश्चन अभी कराना है आप लोग को, बहुत इसके बारे में बताना है, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि हम फिर बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।